अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो हमारा लेक्चर है वो है पास्ट सिंपल। आज हम पास्ट सिंपल के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों यूज़ करते हैं, किस तरह प्रोसेस होगा, क्या फॉर्मेशन होगी और इसके एग्जांपल हम किस तरह बनाएंगे, कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम आज निपटाने वाले हैं इसी टेंस में। पास्ट सिंपल की बात करने वाले हैं। चलो देखते हैं पास्ट सिंपल की डेफिनेशन क्या है। तो पास्ट सिंपल की डेफिनेशन है कि समथिंग स्टार्टेड इन पास्ट एंड एंडेड इन पास्ट एज वेल। यानी कोई ऐसा काम, ऐसा अमल, कोई ऐसी चीज़ जो माजी में शुरू हुई और माजी में ही ख़त्म हो गई। अब ऐसे तो बहुत सारे काम होते हैं जो हमने माजी में निपटा लिए। हमारा माजी जो है ना हर काम से भरा पड़ा है, चाहे वो हमारे मुश्किलात हो, आसानियाँ हो, खुशियाँ हो, गम हो, वो सारे माजी के हमारे ताल्लुक़ रखते हैं। तो इन चीज़ों को हम डिफ़ाइन करने के लिए पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करते हैं। भाई हम कैसे थे, हमारा माजी कैसा था, हम कहाँ गए थे, ये सारी चीज़ें घूम फिर के हम पास्ट सिंपल में डिस्कस करते हैं। अब उसकी फॉर्मेशन क्या होगी, चलो उसको देखते हैं। देखो अगेन डेफिनेशन को देख लो। समथिंग स्टार्टेड इन पास्ट एंड एंडेड इन पास्ट एज वेल। ठीक है, माजी में शुरू हुआ और माजी में ही ख़त्म हो गया। फॉर्मेशन कह रही है कि सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आप कहेंगे सर हेल्पिंग वर्ब कहाँ गया, तो हेल्पिंग वर्ब इसका है डिड, जो कि हर हर सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, एक्स-वाई-ज़ेड जो भी हो। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आप लोगों ने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा था कि जुमलों की 4 टाइप्स होते हैं, सिर्फ 4। वैसे तो 6 हैं लेकिन हम सिर्फ 4 की बात कर रहे हैं कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब जो अफर्मेटिव वाला टाइप था उसमें हम डिड यूज़ नहीं करते। ये रूल है ग्रामेटिकली कि हम डिड यूज़ नहीं करेंगे अफर्मेटिव जुमलों में, जिन्हें हम सादा और सिंपल जुमले कहते हैं। अब देखें आगे क्या होता है, फिर हम फर्दर उसके एग्जांपल में ज़्यादा समझेंगे कि एग्जांपल में कह रहा है कि ये सारे अफर्मेटिव जुमले। आई अरेंज्ड मनी फॉर यू, मैंने पैसे अरेंज किए, मैंने पैसों का इंतज़ाम किया आपके लिए। यानी वो काम माजी में शुरू हुआ और माजी में ख़त्म हो गया। इन्होंने पैसे जो अरेंज किए थे वो माजी में किए थे और वो बात माजी में ख़त्म हो गई है। आई अरेंज्ड मनी फॉर यू, इसमें हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है। ठीक है, वर्ब की 4 फॉर्म से, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म, जो कि आईएनजी है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। अरेंज, अरेंज्ड हो गया। ठीक है, उसके बाद दे वेंट टू मरी, वो मरी गए थे। ठीक है, घूमने गए थे मरी भाई, ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। उसके बाद वी ट्राइड आवर बेस्ट टू गेट फर्स्ट पोजीशन, हमने अपनी पूरी कोशिश की फर्स्ट पोजीशन हासिल करने के लिए। ठीक है, माजी में ये काम हमने किया था कि हमने पूरी कोशिश की, अपना जोर लगा दिया फर्स्ट पोजीशन हासिल करने के लिए। तो ट्राई, ट्राई का ट्राइड हो गया सेकंड फॉर्म। उसके बाद नेगेटिव, देखो ये आ गया नेगेटिव। अब शी डिड नॉट ईट मैंगो, तो आप यहाँ पे एक सवाल पूछे, सर आपने अभी तो कहा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, आपने तो फर्स्ट फॉर्म लगा दी। तो भाई फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगाई कि जब हम डिड इस्तेमाल करेंगे जुमले में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म रिप्लेस करेगी फर्स्ट फॉर्म को, यानी कि जो सेकंड फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म में जब भी हम डिड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डिड नेगेटिव में भी यूज़ होगा, इंट्रोगेटिव में भी यूज़ होगा, सवालिया भी होगा और नाकारी भी होगा। तो जब भी डिड यूज़ होगा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे इन द प्लेस ऑफ सेकंड फॉर्म। उसके बाद अगेन दे डिड नॉट कम ऑफिस, वो ऑफिस नहीं आते। देखो अगेन डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। अगर यहाँ पे डिड नहीं होता तो हम खेम लिखते, दे खेम ऑफिस, वो ऑफिस आते हैं। तो ये देखो डिड नॉट कम, जब डिड नॉट आ गया नेगेटिव बन गया तो कम आ जाएगा, ना कि खेम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो इस तरह हम इसको यूज़ करेंगे।